अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बराक लाया गया। ये एक सफ़ेद लंबा जानवर था, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा। जहां उसकी निगाह खत्म होती वहां इसका कदम पड़ता। मैं इस पर सवार हुआ और बीत अल मक़दस में आया और उसे इस सुतून से बांध दिया जिससे नबी सवारियां बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और इसमें 2 रुकत नमाज पढ़ी। फिर मैं बाहर निकला। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन लाए जिसमें शराब थी और दूसरा बर्तन लाए जिसमें दूध था। मैंने दूध को पसंद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहा कि जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को देखा। किया देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को देखा। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा कि क्या इन्हें पैगाम मिला है? फरमाया, इन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि मेरे सामने खाला के बेटे ईसा बिन मरियम और यहिया बिन ज़करिया खड़े हैं। इन दोनों ने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ चढ़ाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि मेरे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं जिन्हें हुस्न का निस्फ हिस्सा अता किया गया है। इन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन हैं? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हीं के बारे में फरमाया है। फरमाया, मरियम 57 हमने इन्हें बुलंद मकाम पर फाइज किया। फिर मुझे पांचवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने हारून खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने मूसा खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे सातवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने इब्राहीम बीतलमामूर के साथ टैक लगाए बैठे हैं और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इस घर में दाखिल होते हैं जो दोबारा इसमें नहीं आते। फिर मुझे सदरा अलमनतही तक ले गए। उसके पते हाथी के कानों की तरह थे और इसका फल मटके की तरह था। जब अल्लाह के हुक्म ने उसे ढांप लिया तो वो दरख्त बदल गया।
پھر اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کیں۔ میں موسیٰ کی طرف آیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، 50 نمازیں۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرو، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا امتحان لے لیا ہے۔ میں اللہ کی طرف واپس گیا اور دعا کی، اے اللہ، میری امت پر تخفیف کر دے جائے۔ اللہ نے مجھ پر 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیے۔ میں اللہ تبارک و تعالی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس طرح 50 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کر سکا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر عمل کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن کر نہ سکا، اس کے لیے کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی کر لی تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ میں موسیٰ کی طرف آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاؤ اور تغفر کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اتنی مرتبہ واپس جا چکا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔